The question is which value is bigger, A or B? Sir, can I use a second attempt? No, Yes, only sir, one me too. attempt. हाँ जी, एक बार चेक कर लेते हैं ना, बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स आर कमिंग. सो and many students are joining late. हाँ जी. लेट्स सी. हाँ जी, सांची आपने कैसे किया बेटा इसको? Sir, whom are you asking? आई एम आस्किंग सांची. सर डिनोमिनेटर सेम करे मल्टीप्लिकेशन से. वेरी गुड. तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने ए को? सर 9. 9 से किया आपने, और दूसरे को 4 से. सर 4. ठीक है, इम्प्रेसिव. सो दिस इज -27 अपॉन 36. दिस इज -28 अपॉन 36. ठीक है. अब यहाँ पर आपने जो मिस्टेक की बेटा, 28 तो बड़ा है 27 से, बट ये नेगेटिव साइन में है ना, नेगेटिव साइन में है. then this 28 -28 is not bigger, that is smaller. So this is bigger and thus this is bigger, or A is bigger. ठीक है बेटा. Second, write A is a rational number. Write it in form of P by Q. What is value of A in form of P by Q? Very good. First answer by Shaurya Malik, Jayashri, Pavni, Shashwat, Aniket एंड यशवी. आपका गलत हो गया बेटा, है ना. आपने लॉजिकली सही लगाया बट थोड़ा सा आप मिस्टेक कर गए हैं. तो प्लीज एवरीवन पे अटेंशन. लेट्स सी अदर्स, है ना. अदर्स आर कमिंग. नियति करेक्ट, अवनी करेक्ट, सर कुश. कुश करेक्ट. ओके, सो सभी का करेक्ट आ रहा है. दैट्स टू गुड, इम्प्रेसिव. तो हम यहाँ से चलेंगे ना. हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे जर्नी अपनी? 0 से स्टार्ट करेंगे जर्नी, है ना. तो पहले हमें एनकाउंटर हो रहा है -6, तो -6. ठीक है. और हमने माइनस का किया था कि हम माइनस को बाद में लिखें, है ना, या फिर ब्रैकेट के बाहर लिखें तो वो इजी रहेगा हमारे लिए. तो -6, और 6 के बाद जो है यहाँ पर वी हैव गॉट 1 2 3 4 5 पार्ट यू हैव टू टेक आउट ऑफ 6 7, आउट ऑफ 7, 5/7, है ना. सो दिस इज माइनस ऑफ 42 + 5, that is 47/7, right? Yes. Okay. अच्छा बेटा, बिफोर आई प्रोसीड, है ना, आई हैव आइडेंटिफाइड 4 स्टूडेंट्स, है ना, अमंग ऑल माय स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स जिनका बेसिक्स जो है मैथ्स में that needs more working is there, है ना. Basics में means if you are facing a problem whereby if I am saying 2/3 - 5/7,
और इफ आई एम सेइंग 15 माइनस 7 प्लस 4, ठीक है, या फिर आपको मैथ्स में इन जनरल इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, जस्ट सेंड मी अ मैसेज ऑन चैट. सो that will be very very basic, not basic maths but very basic maths, ठीक है, only for those who actually need it, है ना. तो उनकी क्लासेस होंगी, अलग से होंगी for 10 days 15 days, जहां पर सिर्फ बेसिक जो है वो डील होगा, ठीक है. तो if you feel you want to attend that, send me a WhatsApp message, है ना. Don't attend if you just want to practice, no, attend if you need it, you know, if you feel you need those classes, ठीक है. Otherwise during test papers and all I will check and I will make out who need those classes, right. चलो जी, ठीक है. नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर हमें जो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था दैट इज ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है. हेडिंग देंगे ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. Anyone, what do you mean by operation? प्लस माइनस सर ऑपरेशन 4 होती हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड. Yes, sir. प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, है ना. Addition, आज डेट क्या है? subtraction, 17 जून. 17 जून. 21. ओके. सो प्लस माइनस में आई थिंक ज्यादा इश्यूज नहीं आते हैं. पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं. सो फर्स्ट वन आई एम इंटरेस्टेड इज व्हाट इज 4/9. चलो छोटी सी क्विज हो रही है. प्लस 9/4, ये तो फ्रैक्शन ही हो गया, 7th में किया था हमने, ठीक है. आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन. यशवी आपका गलत हो गया है. हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय जयश्री, कुश, श्रद्धा, शाश्वत, शौर्य मलिक. इम्प्रेसिव है ना, सभी का साथ में आया है. सौम्या वेरी गुड वेरी गुड. अनिकेत गुड. वेरी गुड वेरी गुड. अवनी आपका गलत हो गया है. सॉरी, अवनी इज करेक्ट. साहिल आपका गलत हो गया बेटा. साहिल माइक पर आओ बेटा. कैसे किया आपने? सर मैंने गलती से वो लिख दिया 57. ओके ओके, टाइपिंग मिस्टेक आई टेक, है ना. तो दिस वाज इजी. आप नीचे एलसीएम लेंगे. 9 and 4 का एलसीएम इज 36 एंड ऊपर जो है 4 into 4 is 16 प्लस 9 into 9 is 81. सो दिस बिकम्स योर 97/36, है ना. ये तो मैंने पहले बताया था आपको. रैशनल नंबर्स जो हैं दोज आर वेरी सिमिलर टू द फ्रैक्शंस. तो सेकंड वन आई एम इंटरेस्टेड इज. sir. हाँ जी. Sir, ये वो भी तो हो सकता है कि लाइक 9 और 9 को आप कट कर सकते हो, 4 और 4 को. हाँ, ये ऐसे कटिंग नहीं होती है, ठीक है. आप ध्यान रखेंगे, ये ऐसे 4 से 4 कट नहीं होता है. इनफैक्ट अगर आप ऐसे कर रहे हैं 4 + 9/4 into 9, ये तब भी कट नहीं होगा, ठीक है. और अगर मैं आपके हिसाब से चलूं बेटा, आप अगर ऐसे कट कर रहे हैं 9 से 9, ये भी कट कर दिया, तो ये बचा क्या? ये 1 + 1 9 into 4 एक by मिनट कुश, देखो दिस इज रॉन्ग, है ना. आई वाज टेलिंग समथिंग टू यशवी. तो बेटा यहाँ पर अगर आपने कट भी किया तब भी 1 + 1 करके 2 आना चाहिए था, तब भी आपका आंसर 1 वाज रॉन्ग, ठीक है. तो ये ध्यान रखेंगे, ये कटिंग ऐसे पॉसिबल नहीं है. आप जो कटिंग कर सकते हैं विद इन दिस टर्म, दीज आर कॉल्ड एज टर्म्स. कौन सी होती हैं टर्म्स? जो प्लस या माइनस से सेपरेट होंगी. अगर प्लस या माइनस से सेपरेट हो गई हैं तो एक टर्म से दूसरी टर्म में कैंसिलिंग नहीं हो सकती. आप समझिए इस चीज को, ठीक है. अगर मैंने इसको लिखा होता 4/9 into 9/4, तो ये एक ही टर्म है ना. बीच में कोई प्लस नहीं है, माइनस नहीं है. यू कैन डू कैंसिलिंग, तब ये आप कैंसिलिंग करके आप 1 लिख लेते, ठीक है.
बट जैसे ही बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, दे आर काउंटेड एज सेपरेट टर्म्स एंड यू आर नॉट अलाउड टू कट, Okay, sir. राइट. सो ऑपरेशन में हमने एडिशन किया है, तो एक और देख लेते हैं एडिशन. आई एम इंटरेस्टेड इन -7/6 and -8/3. ठीक है, आपको चैट बॉक्स में लिखना है. समीर, आपको प्राइवेटली भेजना है बेटा, जेनी ट्यूटोरियल होस्ट पर मैसेज. फर्स्ट आंसर बाय अनिकेत. शौर्य मलिक आपका गलत है. चलो जी, रेज योर हैंड जिनका करेक्ट है, रेज योर हैंड. अनिकेत, रेज योर हैंड बेटा. जयश्री करेक्ट. Sir, I कुश forgot to करेक्ट. put minus sign. No. That's what the game is. You do any mistake, you forget, you are out. Sahaj, you did the same mistake as Shaurya Malik. Akanksha, आपने simplify नहीं किया. Sorry, you are out. Akshat, it's wrong. अक्षत ने ज्यादा simplify कर दिया शायद. And rest all correct. विधि आपका भी गलत हो गया बेटा. साहिल is wrong. श्रद्धा करेक्ट. रेस्ट ऑल. हाउ अबाउट समीर, आपका आंसर नहीं आया बेटा. ठीक है, जिनका करेक्ट है प्लीज रेज योर हैंड. सर मैं साइन डालना भूल गया. हाँ तो Sir, is मैं my भी answer correct, Shashwat? हाँ जी, बाकी सबका करेक्ट है. जिनका रॉन्ग था आई हैव टोल्ड, है ना. तो रॉन्ग आंसर बाय साहिल, विधि, अक्षत, आकांक्षा. आपने सिंप्लीफाई नहीं किया, सो आई विल टेक इट रॉन्ग. सहज, शौर्य मलिक. ठीक है, दिस वर रॉन्ग आंसर एंड फर्स्ट करेक्ट वाज बाय अनिकेत. हाँ जी, अर्षा करेक्ट. ओके, सो जिनका आंसर नहीं आया दे आर ऑल इनकरेक्ट. ठीक है, सो यू हैव टू डू इट इज, पहले आप एलसीएम लेंगे. 3 and 6 का एलसीएम इज, हाँ जी पावनी करेक्ट है बेटा. एलसीएम इज 6. ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1 into 7 is -7 and this is 6 divided by 3 is 2 into 8, that is 16. So your answer is -23/6. Okay, well done. ठीक है. हाँ जी समीर, you can take your time to get adjust and answer. So now this is operation जो है ये हमने 7th में भी सीखा था भाई. फ्रैक्शन में कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, राइट. I am more interested in multiplication and division. Multiplication is also easy. अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आप क्रॉस करके कैंसिल आउट कर सकते हैं. So just let's take some questions for practice. Number 3, I am interested in subtract -2/3 from 2/3. Let's see. ये सब 7th के क्वेश्चन चल रहे हैं. आई लव दिस क्लास, है ना. आप पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से करते हैं, सभी आंसर करते हैं. हाँ जी, करेक्ट. वाओ, चलो जी, कोई तो स्माइल देगा फेस पर, है ना. आई एम एक्सपेक्टिंग वन रॉन्ग आंसर. अबे आर्यन, पुट योर हैंड्स डाउन and let's see who else is giving me smile now. I'm expecting one more wrong. I hope you won't disappoint me. सभी का करेक्ट आ रहा है. My God, one student. Nope. So Batch is the winner. I have lost it. I thought I will get 2 wrong answers, but only 1 wrong answer was there. Impressive job. So this is सब्ट्रैक्ट. जो सब्ट्रैक्ट करना है बेटा हमें, है ना, हमें क्या करना है, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करना है. अब क्वेश्चन ये किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस नंबर. तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -2/3 from 2/3. So your answer is 2/3 plus 2/3, which is 4/3.
right? Fourth one. Okay, simplify. Minus 2 by 3 minus of 2 by minus 3. Let's see here. One wrong answer. I'm expecting first correct by Shashwat Nilab, followed by Kush and Aniket, Jayashri, Shaurya Malik. और रॉन्ग आंसर कौन देने वाला है? लेट्स सी. हाँ जी, करेक्ट करेक्ट. सहज, आपका गलत हो गया बेटा. करेक्ट करेक्ट. करेक्ट. अक्षत, सांची, इट्स रॉन्ग. ठीक है, चेक करते हैं. हाँ जी, तो पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया. दैट्स डिसअपॉइंटिंग. आई थिंक 5 स्टूडेंट्स हैव नॉट आंसर्ड. ठीक है, तो दिस इज माइनस एंड दिस टर्म इटसेल्फ इज आल्सो माइनस, है ना. पहला तो देखो, मेरे को ये पसंद ही नहीं है ना. मुझे क्या चीज पसंद नहीं है, कौन बताएगा? आई डोंट लाइक I don't like minus sign in denominator, है ना. That's not the standard way of writing. So it's minus 2 by 3 minus of minus 2 by 3. You know, now this minus and this minus together will become plus. So this is minus 2 by 3 and plus 2 by 3. Oh, minus and plus same numbers में है ना. इनका सम कितना हो जाएगा बेटा? This is minus 2 plus 2 by 3. So this is 0 by 3. अब एक स्टूडेंट ने आंसर दिया मुझे 0 by 3. ना मुझे पसंद ही नहीं है. आप 0 के साथ किसी को टांग रहे हो तो that's not the right or standard way, है ना. कहने का मतलब ये, I ask what is your age and you say sir my age is 13 by 1. Weird लगेगा ना. तो ऐसे ही 0 को 0 by 3 नहीं लिखते हैं. We just write 0. ठीक है अक्षत, क्लियर है बेटा आपको? हाँ. है ना. Some practice is required. थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, you'll get more comfortable with these calculations. ठीक है. नंबर 5. ठीक है, दिस इज subtract sum of 1 by 2 and 1 by 3 from 1 by 6. आपका तो 7th में भी था रैशनल नंबर. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर समीर आपका गलत हो गया, शायद टाइपिंग मिस्टेक. सो फर्स्ट करेक्ट बाय शौर्य मलिक. कुछ इट्स रॉन्ग एंड एक्चुअली शौर्य मलिक ने सिंप्लीफाई नहीं किया. सो आई विल गिव इट टू शाश्वत. ठीक है, शाश्वत इज फर्स्ट करेक्ट आंसर, फॉलोड बाय अनिकेत एंड आकांक्षा. अक्षत हैव नॉट सिंप्लीफाइड. सौम्या इज नेक्स्ट करेक्ट. पावनी, भाई जिनका इनकरेक्ट हो गया है हैंड्स डाउन कर लें. Pavni is correct. Jayashri correct. Trisha wrong. Shraddha correct. Abhik correct. बाकी सबका correct है. They are taking their time to make sure the answer is correct, है ना. And कुछ हैं जो बहुत fast work कर रहे हैं to make sure they are standing first. और interns थोड़ी सी गलती हो रही है. ठीक है, तो यशवी, बेटा यशवी, मैं I am adding you also in that group, है ना. You need some practice on this. ये basics हमारे बहुत strong होंगे तो आगे फ्यूचर में
9th में 10th में, है ना, you will enjoy that. ठीक है, Yashvi, I'll add you in that group. So few classes, additional classes will be there which you'll have to attend. Okay, Hanji, Sanchi correct, Akanksha correct. So let's see here. So subtract, किसको subtract करना है? इसको subtract करना है. ठीक है, किस में से करना है? इसमें से करना है, from. तो 1/6 में से आप subtract करें sum of 1/2 plus 1/3. ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, सो यू हैव टू पुट ब्रैकेट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1/6 minus 5/6. दिस इज 1 minus 5/6 and आंसर इज -4/6. सिंप्लीफाई, 2 से कैंसिल हो रहा है बेटा, तो दिस इज द आंसर. डन डन. ठीक है, नेक्स्ट वन. आई एम इंटरेस्टेड इन 1/6 is less than 1/7 by what value? ओहो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया. सर पर वो तो बड़ा सर मेरा आंसर माइनस ही आ रहा है, पता नहीं. सर ये तो हेलो, लेकिन डोंट डिकोड एनीथिंग भाई, क्या चेक कर रहे हो? क्विज चल रही है. फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अनिकेत, जयश्री, शाश्वत नीलाभ एंड शौर्य मलिक, कुश, अक्षत. वेरी गुड अक्षत. अवनी प्रताप, अभिक. अच्छा भाई, अभिक का तो एक कॉन्सेप्चुअल डाउट आ गया भाई. अभी कह रहा है सर 1/6 इज नॉट लेस देन 1/7. ठीक है ना, तो यहाँ पर आप अभी रैशनल नंबर कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव्स में आप ले सकते हैं. देखो कहने का क्या मतलब है, आपने जो है 5 रुपीज का पेन लिया है ना, और आपने जो है ₹4 में उसको बेच दिया. मैंने आपसे पूछा आपको प्रॉफिट कितने रुपीस का हुआ. ठीक है, सर ये तो लो है सर. तो कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ? माइनस रुपीस. हाँ, -1 का आपको लॉस प्रॉफिट हुआ ना. वैसे तो लॉस है ना, बट प्रॉफिट के टर्म्स में अगर बोलेंगे तो फिर हम बोलेंगे -1 का लॉस हुआ, है ना. मैं पूछा कि आपकी हाइट पिछले 1 साल में कितनी बढ़ी, अब पता चला कि आपके सर पे इतने डंडे बढ़े, हाइट 1 सेंटीमीटर कम हो गई, तो आप क्या बोलेंगे? मेरी हाइट जो है -1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है. ठीक है, तो सेम वे यहाँ पर है ना. अब कुछ स्टूडेंट को इक्वेशन फॉर्म करने में मुश्किल आ रही है, भाई इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी? 1/6 इज लेस देन 1/7 बाय व्हाट वैल्यू? तो जहां पर कुछ समझ में ना आए तो थोड़ा सा इजी टर्म्स ले लो. अगर मैं पूछूं 5 is less than 7 by what value, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? -2. आप इसको लिखेंगे ना, 5 जो है, देखो मैं पूछ रहा हूँ 5 जो है वो 7 से कितना छोटा है? आंसर कितना है? सर 2. ये तो पता था हमें 2. अब वो 2 कैसे आ सकता है? आप कहेंगे कि 7 - 5 = 2, है ना. अब इक्वेशन आपको जो फॉर्म होने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप 7 की जगह क्या डालेंगे? 1/7. और 5 की जगह क्या डालें हम? 1/6. तो 2 की जगह जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, है ना. तो -1/42 इज माय आंसर. कभी आपको इक्वेशन फॉर्म करने में प्रॉब्लम आए
है ना, विद फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स और डेसिमल्स, आप सिंपल नंबर्स लेकर फिर इक्वेशन फॉर्म करें, है ना, थिंग्स विल सॉर्ट आउट इजीली, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, ठीक है, दिस इज ओके। अभी हमने जो किया है दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी हैव डन। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज सेम एज फ्रैक्शन। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, सो 7/3 into 33/21 into 15/121। चले जी, फटाफट बताइए कितना होगा। हाँ जी, पावनी फर्स्ट, शौर्य मलिक सेकेंड, नियति थर्ड, डेनिस जयश्री, सौम्या, अवनी, अक्षत, शाश्वत, ठीक है। अक्षत, आपने शायद बेटा डिनोमिनेटर में मिस्टेक की है, चेक करें। ठीक है, श्रद्धा माइक पर आओ। यस सर। कुछ आपका भी गलत है बेटा, आपने पहले किसको कैंसिल किया बेटा? सर एक्चुअली मैंने आंसर सर मैंने 121 को 12 ले लिया गलती से। ओके, तो आप पहले यहाँ पर 3 को कैंसिल करेंगे 13 से, दिस इज 11, फिर 11 को 121 से, दिस इज 11, फिर 7 को 21 से करेंगे, दिस इज 3, फिर 3 को 15 से करेंगे, दिस इज 5। सो माय आंसर इज 5/11। ठीक है, अब डिवीजन और सीख लेते हैं। डिवाइड, ठीक है, इफ आई एम सेइंग डिवाइड 33/21 by 121/15, divide 33/21 by 121/15। ठीक है, इसके दो वेज हैं। पहला वे जो है, अगर इसको डिवीजन के फॉर्म में ना लिखकर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो सेकेंड एंटिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। सो दिस टर्म इज सेम एज, इस टर्म को हम वैसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 33/21 अपॉन 121/15, है ना। ध्यान से सुने, सॉल्व मत करें, है ना, कुछ कर सकते हैं आप बट इसको ध्यान से सुने। अब ये जो है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम और क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के टू वेज हैं। पहला, जो न्यूमरेटर है उसको तो एज इट इज लिखें आप 33/21, इनटू डिनोमिनेटर को रिवर्स कर दें 15/121। ये तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन वाला कैसे करते हैं, है ना, बट आई डोंट प्रेफर दैट। मुझे एक्चुअली जो ज्यादा पसंद है वो ये है कि जब फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन होता है तो न्यूमरेटर्स, फ्रैक्शंस की जो न्यूमरेटर्स हैं वो वहीं पर रहते हैं। सो दिस इज 33 एंड दिस इज 121। डिनोमिनेटर्स, ये डिनोमिनेटर्स हैं, ये इंटरचेंज हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये इंटू 15 और इंटू 21, है ना। इसको हम आगे कर सकते हैं, ये 11 से गया, ये 3 से गया, आंसर इज 15/77। देखो इसका फायदा क्या है कि कभी और आगे आपको डिवीजन मिलेगा, है ना। इफ आई एम सेइंग 7/3 अपॉन 5,
कई स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन की बात नहीं है। 5 इज 5/1 है ना, तो 5 एक न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है हमारे वो वहीं पर रहेंगे। सो दिस इज 7/5 और ये जो डिनोमिनेटर है ये नीचे चला जाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर्स को आप टच करेंगे। इफ आई एम सेइंग 5/3 और लेट्स से इफ आई एम सेइंग 5/7/3, तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये यहीं पर रहेगा, नीचे था तो नीचे ही रहेगा। दिस इज 5/7 एंड दिस थिंग इज व्हाट यू विल शिफ्ट, और शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Fine. Simplify. Two by 3/3/2. Jayashri wrong, Pavni wrong. First correct answer by Shaurya. बाय चांस ना बाई चांस का चांस ही नहीं है यहाँ पर। शाश्वत रॉन्ग, सॉरी शाश्वत मैंने correct. रेसिप्रोकल ही नहीं किया था गलती से। नहीं, बाकी सबका करेक्ट है, सिर्फ जयश्री एंड पावनी, ठीक है, उन्होंने फटाफट करने में, ठीक है, इट्स गुड है ना, इट्स फन पार्ट। आई एम स्टिल एनकरेज, आप फटाफट कोशिश करें, ठीक है, गलत हो रहा है बट यू आर रियलाइजिंग इट एट द सेम टाइम, बट देन द टाइम विल कम व्हेन यू आर सॉल्विंग इट फास्ट एंड डूइंग इट करेक्ट आल्सो। और थोड़ा सा कंपटीशन होना चाहिए तभी मजा है ना। त्रिशा, आपने क्या किया बताओ बेटा, माइक पर आओ फटाफट। यस सर। हाँ जी, कैसे किया आपने सॉल्व? सर पहले मैंने 3/2 का रेसिप्रोकल किया। 3/2 का रेसिप्रोकल, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। यस सर। हाँ जी, आप बोलो। यस सर। सर फर्स्ट सर मैंने 3/2 का रेसिप्रोकल किया। नीचे वाला जो 3/2 है उसका आपने रेसिप्रोकल किया, ओके। 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। नाउ व्हाट? सर नाउ आई मल्टीप्लाइड देम। हाँ, तो मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 2 से 2 और 3 से 3, आंसर इज 4/9। सर गलती से मैंने 3 लिख दिया था। ओके, चलो But जी, this method is easy. दिस इज इजी, इंडिविजुअल का अपना चॉइस है बेटा, तो है ना। मेरे को भी ये मेथड इजी लगता है। ओके, अगर आपको ये मेथड इजी देखो, इफ आई एम सेइंग 2/7 into 3/5 into 4/6/5 into 4/7 into 5/2। चलो जी सॉल्व करो। First answer by Aniket, Jayashri, Soumya, very good. Followed by Akanksha. Kush is wrong. Shaurya Malik is wrong. Shashwat correct.
हाँ जी नियति, आपका गलत हो गया है। अवनी प्रताप करेक्ट एंड त्रिशा इट्स रॉन्ग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दो वेज में सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, उन टू वेज में ध्यान से सुनना। पहला जो आप लोग कर रहे होंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा, या तो आप ये फॉलो कर रहे हैं 2/7 इंटू 3/5 इंटू 4 इंटू 5/6 इंटू 7/4 इंटू 2/5, यही कर रहे हैं आप। ठीक है, और या फिर आप फॉलो कर रहे होंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। सो इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, दोनों में से एक चीज किया आपने। ठीक है, सॉल्व सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 2 3 जा 6, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। आंसर इज 2/5। दोनों इक्वली गुड है, ऐसा नहीं है कोई अच्छा है कोई बुरा है। इससे नीचे वाला ज्यादा सिंपल हो गया फिर तो। हाँ जी, उससे सिंपल आप समझिए अब इस चीज को कि जब आप डिवीजन करते हैं तो यू कैन डू कैंसिलिंग ऑफ न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये कैंसिलिंग कैसे है, दिस इज, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, ये 7 ये 7 है ना, न्यूमरेटर में 4 है तो ये न्यूमरेटर में 4। क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकते हैं? नो सर। नो। नहीं, है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर में है और नीचे वाला 2 जो है वो डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, कैंसिल क्या होंगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज कमिंग एज 2, है ना। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, 1/5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो आंसर इज 2/5। ठीक है, दोनों में से आप जो अप्रोच आपको सही लगे यू कैन एक्सेप्ट दैट। हाँ जी, क्लियर। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन रेडी। चलो जी, वापस क्विज फॉर्म में कर रहे हैं हम। ठीक है, आप अभी अपने हैंड्स लोअर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन, व्हाट शैल बी multiplied with -2/3 to get 3/2? Kush, it's wrong. First correct answer by Shraddha, Aniket, Soumya. श्रद्धा, आपने बेटा डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन लिखा है ना, करेक्ट करें उसे। यस सर। इम्प्रेसिव, सभी का करेक्ट है अभी तक एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट आंसर दैट वाज कुश। साहिल, आपका गलत हो गया। नियति करेक्ट,
पावनी करेक्ट, अवनी प्रताप इट्स रॉन्ग। ठीक है, अब समझे इस चीज को। What shall be multiplied with -2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? -2/3 को हम x से मल्टीप्लाई कर दें to get 3/2। ठीक है, अब ये जो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो -2x इज 3 × 3/2। अब ये जो 2 है ये यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, 3 × 3/2 × -2, so this is 9/-4 which is -9/4। ठीक है साहिल? हाँ जी, साहिल ने करेक्ट किया था आंसर। यस सर। अवनी अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. तो जिनका Very good. आंसर करेक्ट है उनको अपना हैंड रेस करना है। हाँ जी, दे हैव टू रेज देयर हैंड, है ना। -9/4, प्लीज रेज योर हैंड। ओके सर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में किया तो फिर मैं नहीं नहीं करूंगा ना। नहीं, नो, सेकंड अटेम्प्ट नॉट अलाउड। नेक्स्ट वन। Find a number such that when it's divided with -3/2, then the answer is 20/3। फर्स्ट आंसर बाय यशवी फॉलोड बाय श्रद्धा। जयश्री आपका गलत हो गया है। सौम्या इज रॉन्ग। भाई जिनका गलत है हैंड्स डाउन कर लें। शाश्वत करेक्ट, आकांक्षा नियति रॉन्ग। हाँ जी, टेक योर टाइम। वेरी गुड, शाश्वत करेक्ट, आकांक्षा नियति इट्स रॉन्ग। सर पावनी। हाँ जी, पावनी करेक्ट, वेरी गुड। Okay, 15 seconds more. Sharia Malik, it's wrong answer. Aniket correct. I think Aniket was doing cross checking, है ना? सर वो क्या हुआ था ना, अचानक से थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ गया तो मैं थोड़ा हिल गया कि कहीं सही है कि गलत है, तो सर Okay. मुझे करना पड़ेगा। I thought you got the answer, then you were cross checking. सर एक तरीके से वैसा ही था।
ओके आ गया था, बट मेरा मन नहीं मान रहा था कि यही आंसर होगा। ओके चलो जी, लेट्स सी यार। इससे पहले मेरा भी नहीं माना, फिर मैंने देखा। अब देखते हैं अप्रोच, है ना, सिंपल सी अप्रोच है ना, ताकि कंफ्यूजन के चांस ही ना रहे। और सर मैंने उल्टा लिख दिया। उल्टे में भी गलत था बेटा। फाइंड अ नंबर, भाई उस नंबर को क्या एज्यूम करेंगे आप? सर एक्स। x, such that when x is when divided by, x को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, x को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? -3/2 से। कुछ स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं। Sir, is the answer -10? हाँ जी, हाँ जी, Sir, I got it now. वेरी गुड। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। अब इस क्यों क्यों में मुझे इसमें पता ही नहीं चल रहा कि आप x बाय और भी कितने- -3/2 बोल रहे हो या फिर x बाय -3/2 बोल रहे हो। यहाँ पर ये क्लियर ही नहीं है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाई दिस इज रॉन्ग, बस तुम ब्रैकेट में डाल यस सकते हो। सर। है ना? या तो ब्रैकेट डालो, नहीं तो फिर जो मेन डिवीजन है उसकी लाइन लंबी रखो। यहाँ पर देखो कोई चांस ही नहीं है कंफ्यूजन का। आप इसको बिल्कुल क्लियरली रीड करेंगे, दिस इज x डिवाइडेड बाय -3/2। ठीक है, तो आगे से इस प्रैक्टिस को आप फॉलो करें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। पहले ये इक्वल्स टू किसका है? दिस इज इक्वल टू 20/3। टू वेज आर देयर टू सॉल्व दिस। पहला फर्स्ट वे है ना, जो सबसे इजी और सबसे सही है, वो क्या है कि ये एक नंबर है, ये नंबर LHS में x को डिवाइड कर रहा है, तो RHS में ये जाकर क्या करेगा? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो x हमारा कितना हो जाएगा? x इज 20/3 मल्टीप्लाई बाय -3/2। 2 से 20 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज -10। एक्सक्यूज मी सर। सर पता नहीं सर, मैंने अलग तरीके से किया और मेरा आंसर -10 आया। ठीक है, लेकिन अब ये प्रोसीजर आप फॉलो करें, है ना, क्योंकि ये सबसे सिंपल है। सिंपल के सेंस में कि ये पूरे नंबर, ये पूरा एक नंबर है, आप इसको पूरे को एक नंबर लें कि लेफ्ट में LHS को x को डिवाइड कर रहा है, तो राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। क्या मल्टीप्लाई होगा? ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा जो ग्रीन वाला था। सर मैंने तो एक मिनट, हाँ यशवी आप बोलो। सर एक्चुअली आपने बोला कि मेरा आंसर गलत है, पर मेरा तो सेम ही है -10। अच्छा जी, मिस्टेक मिस्टेक, लेट मी सी लेट मी सी लेट मी सी लेट मी सी। हाँ जी, योर्स, आई सेड फर्स्ट करेक्ट आंसर इज यशवी एंड सेकंड वाज श्रद्धा। आपका आंसर सबसे पहले आया बेटा, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ठीक है जी, आगे सर बढ़े मेरे को इसमें। आपसे एक चीज पूछनी है। बोलो बोलो। सर मैंने तो इस तरह किया, सर -3/2 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 20/3, x इज इक्वल टू 20/3। तो आपने गलती में गलती की। पहली गलती आपने इक्वेशन बनाने में की, दूसरी गलती सॉल्व करने में की, और वो दोनों गलतियां आपस में कैंसिल होकर आपका आंसर सही आ गया। समझ गए? यस सर, मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था। सर शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। आपके साथ भी यही हुआ है। चलो जी, अभी जिनका गलत हुआ था उनको समझ में आया। शौर्य मलिक, समझ में आया बेटा आपको? यस सर। इसमें अदर वे वी कुड हैव डन इज, डिनोमिनेटर में जो 2 है ना, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने बताया था ना, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स इंटरचेंज होकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इसको और कैसे लिख सकते थे? विल से दिस इज 2x अपॉन -3 इज 20/3। ये यहाँ डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई करेगा, है ना, इनटू -3। ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड डिवाइड करेगा, तो बाय 2। दैट्स इट। इसको फिर वापस सॉल्व कर लें। एग्रीड एग्रीड? कैन आई गिव अ क्वेश्चन? क्वेश्चन?
ओके find answer if we divide -3/2 by 3/2. Sir, we have to message first question or the second one? Only first one. सभी का करेक्ट है, क्या बात है, डिसअपॉइंट कर दिया आपने तो। सर ने क्वेश्चन ही ढंग का नहीं बनाया, इतना इजी क्वेश्चन सभी का करेक्ट। और मे बी ऑल ऑफ यू आर गेनिंग अ लॉट फ्रॉम द लेक्चर। फाइंड आंसर इफ वी डिवाइड -3/2। -3/2 को आप डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3/2 से। तो ये -3/2 को आप -1 × 3/2 भी लिख सकते हैं, by 3/2 है ना। दिस गेट्स कैंसल्ड, आंसर इज -1। डिवाइड -5/7 by its multiplicative inverse। -5/7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? सर हमने आंसर करेक्ट सर -5/7 का 7/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होगा Yes, sir. -7/5। हाँ जी, तो फिर आंसर ऑफ पावनी एंड शाश्वत इज रॉन्ग एंड फर्स्ट Yes, करेक्ट sir. आंसर इज बाय अनिकेत एंड शौर्य मलिक। And Soumya and Jayashri, very good, very good, very good. सर बट मेरा आंसर तो सही था। शाश्वत नीलाभ नहीं, आपका तो गलत था। कुछ का करेक्ट है, आकांक्षा इज रॉन्ग, पावनी सेकंड। सर एक बार शायद आप फिर से चेक कर लो, दिख जाएगा करेक्ट आंसर। शाश्वत कितना है बता दो आप। बाय चांस मैंने हाँ तो 1 इज रॉन्ग आंसर। सर मैंने बाय चांस पहले मल्टीप्लाई कर दिया था सर, मुझे लगा हाँ 1 इज रॉन्ग आंसर, और ये बाई चांस नहीं किया था आपने, है ना। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो आप वो बाई चांस वाली मिस्टेक्स जो है, होगा कि आप एग्जाम में 1 लिखकर आ गए, कोई वहां बताने वाला नहीं है कि ओहो पावनी ये तो रॉन्ग आंसर है, एंड यू विल लूज मार्क्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू नो हाउ टू सॉल्व इट करेक्टली। तो दैट्स योर। सर जब आपने ये क्वेश्चन पहले गलती से लिख दिया तभी मैंने डिकोड कर लिया था ये। वेरी गुड। So divide -5/7 by its multiplicative inverse। -5/7 का multiplicative inverse कितना होता है? -7/5। तो अब आपको -5/7 को डिवाइड करना है -7/5 से। माइनस माइनस तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, है ना। न्यूमरेटर्स को आप यहीं पर छोड़ दें, डिनोमिनेटर्स को इंटरचेंज कर लें। तो 5/7 × 5 and × 7, आंसर इज 25/49। चेक करें, नहीं क्लियर है प्लीज सेंड मी अ मैसेज अगेन। ठीक है, यस सर। एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन जो है आशना हैज आस्क्ड। शी इज सेइंग कि सर नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर 3 नंबर्स हैं O, P एंड Z। O जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, P जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Z जो है वो -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओप्स, यहाँ उल्टा लिख दिया हमने, है ना।
ठीक है, and respectively on the number line. Q, R, S are between O and P. O and P के बीच में, ठीक है, हमारे पॉइंट्स हैं Q, R, S. Q, R, S such that they all are equal. तो इसको मैंने 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. This is Q, this is R, this is S. ठीक है, क्वेश्चन इज, आंसर आपने सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखने हैं. हाँ जी, क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ Q. आप Q की रैशनल वैल्यू बताएं कितनी है? क्वेश्चन है हाँ जी, सर, ये क्विज क्वेश्चन है हाँ जी, हाँ जी, Q की वैल्यू बताएं कितनी होगी? सर, बट क्विज तो खत्म हो गई. क्विज क्वेश्चन है. पावनी हैंड्स डाउन करो भाई, और शाश्वत आप भी हैंड्स डाउन करो. आपका भी गलत था, तो अनिकेत इज द विनर. कांग्रेचुलेशंस अनिकेत. ठीक है, थैंक यू सर. वेरी गुड, इम्प्रेसिव जॉब. यू कैन लोअर योर हैंड. एंड चलो जी, Q की वैल्यू किसी ने नहीं भेजी भाई रैशनल नंबर में. एलो जी, कुश इज रॉन्ग, Yes. नियति इज रॉन्ग. दोनों ने सेम आंसर भेजा चीटिंग करके. वो फोन पे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तेरा कितना आया आंसर, मेरा कितना आया. नो सर. ओके, क्योंकि रॉन्ग है और No, दोनों sir. काफी ज्यादा रॉन्ग है. आई एम जस्ट जोकिंग. ओके, लेट्स सी. सांची, सांची क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा? हम 0 से राइट साइड में मूव किए हैं, तो वो पॉजिटिव आंसर होना चाहिए हमारा, है ना? जयश्री, आपने भी मिस्टेक कर दी. वेरी गुड. सो लेट्स से थैंक यू टू आशना फॉर आस्किंग सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कुछ नहीं करना है आपको. ये 3 पार्ट्स की बात कर रहा है, इजंट इट? और उस 3 को हमने जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. 1, 2, 3, 4. और उस 4 में से एक पार्ट जो है वो हमें चाहिए, एंड देन वी विल गेट योर पॉइंट Q. आप समझ रहे हैं? सर 1 हाँ सेकेंड. जी, शौर्य मलिक इज करेक्ट. ये यूनिटरी मेथड से देखो बहुत आराम से होगा. आप क्या बोलेंगे? 4 पार्ट्स किसके इक्वल है बेटा, बताओ मुझे फटाफट. 3 के इक्वल है ना, नंबर 3 के इक्वल है. तो 1 पार्ट किसके इक्वल होगा? 3/4. तो Q क्या है? Q इज 3/4. 2 पार्ट्स किसके इक्वल होंगे? 3/4 into 2, that is 6/2. ये हमारा हो गया. दिस इज योर Q, दिस इज योर R, है ना? 3 पार्ट्स किसके इक्वल है बेटा? 3/4 into 3, this is 9/4. This is S. है ना? क्वेश्चन तो खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन सर हाँ जी, सर मैं तो मतलब सर अंदाजे से किया है, क्योंकि सर छोटा नंबर था 0 से 3 तक. सर मैंने तो Q को 1/4 लिखा, R को 4/4 लिखा, S को 8/4 और P को 12/4. सर क्योंकि वो 3 था तो मैंने इस तरह कर लिया. हाँ ऐसे भी कर सर, मैं सकते हैं. अच्छा- ब्यूटीफुल. तो शी सिंह की सर ये जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 3 को जो है मैं अगर इंटू 4 कर लूं तो दिस इज 12/4, है ना? तो ये 12 में से दिस इज, फिर क्या बोल रहे हैं आप बेटा? यस सर. आपने 12/4 किया, उसके बाद क्या किया आपने? सर इसके बाद 8/4. सर यस सर, उसके बाद 4/4, उसके बाद 1/4. ना 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 ना, गड़बड़ है ये तो, ऐसे नहीं होगा बेटा. पर सब में इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए मैंने ऐसे सोचा. नहीं, सर सबसे पहले आई थिंक हम मिड पॉइंट मार्क करेंगे 6/4 का.
नहीं उतना जाने की It जरूरत ही can नहीं है। be, I think it can be 12 by 4 divided by 4. What Pavni was saying. हाँ 12/4 को 4 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, so this will be 3/4, 6/4 and 9/4. ठीक है, बट ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पर है, मान लो मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स बना दिए बेटा, 1 2 3, है ना। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, अगर मैंने आपसे पूछा कि ए को रिप्रेजेंट करें रैशनल नंबर में, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 1 2 3। 3 पार्ट्स किसके इक्वल हैं बताएं, -5. -5। तो 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, -5 -5 by -5/3. एंड 2 पार्ट्स -10 by 3. -5/3 into 2. -10/3। बिल्कुल सिंपल है ना। सो दिस इज योर -10/3। डन। सर पर मेरे को ये समझ नहीं आया सर, आपका बात मेरे को समझ आ गई, पर सर मेरा गलत। आपका गलत तो कहाँ बोल रहे हैं हम, आपका भी सही है। आप इसको जो है इंटू 4 करके कर रहे हैं, है ना। तो आप कह रहे हैं कि ये जो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो 12 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 12 को जो 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं, वो 4 पार्ट्स में कैसे होगा, 3 6 9 एंड 12। आप 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करो आप उसको ना। ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके गलती कर रहे थे बस। ठीक है बेटा। ओके सर, यस सर। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन and we'll have a 5 minutes break and then Yes, science sir. class will start. Sir, can you please tell my doubt? बोलो। तो आपका डाउट, अच्छा एक और नियति आपने भेजा बेटा। Yes, sir. Okay, so this is how to solve 1/4 into 2/7 minus 5/14 into minus 2/3 plus 3/7 into 9/2। तो बोर्ड मास पहले बोल रहा है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एडिशन की बात करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, लेकिन ये 2 तो ये कैंसिल हो रहा है। सो दिस इज 1/14, है ना। न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर 27/14। Yes, ठीक है, sir. नाउ दिस माइनस यू लीव आउट। अब यहाँ पर या तो माइनस आप -5 के साथ ले लें, या फिर माइनस को बाहर रहने दें अभी। तो 5 into -2 is -10 and 14 into 3 is 42। तो this get cancel, this is -5/21। अब ये माइनस एंड माइनस, दिस becomes प्लस। so this is 1/14 plus 5/21 plus 27/14, है ना। आपका डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 14 into 7 into 2 into 3। ठीक है, सो दिस विल बिकम 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 into 5 is 10, 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 into 27 is 81। so my answer is 94/14 3s are 42, Okay, sir. है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और 47/21। Excuse me, sir. Sir, but this question is from handouts. Yesterday I was solving. So the answer given is 94/21. 94/21 हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, आप मुझे भेज दें एक बार, है ना, आई विल करेक्ट दैट। Okay, sir. ठीक है, चलो जी, आशना मैम हैज ज्वाइन। ठीक है, तो 2 minutes ब्रेक इज देयर।